आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे सत्यम ने ख़ास मुलाकात की और अक़लियती बहबूद और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में इनसे तफसीलात हासिल की। सत्यम की जानिब से पूछे गए सवाल पर मौलाना मुश्ताक अहमद ने इमाम और मौज़िनीन को दी जाने वाली माली मदद के बारे में तफसील बताई। तो मुसलमानों की फलाह और बहबूदी अलल खुसूस माजी में बहुत चल भी रही है। माली हालत ख़राब रहने के बावजूद चंद्रबाबू साहब ने जैसे ही उनको बताया गया इमाम और मौज़िनीन की लिए वजीफ़ा, इस देश में ही पहले व्यक्ति आप हैं, पहले शख्स हैं जो शुरुआत किए। अगरचे रियासत की हालत ख़राब है माली एतबार से, फिर भी इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाह रुकी हुई है, उनको ज़रूरत है। जैसे ही बताया गया हमारे लीडरान की तरफ से और मेरी तरफ से, तो उन्होंने फ़ौरन हालत देश स्टेट की कुछ भी हो ज़रूर उनके खाते में रकम जमा कर दी जाएगी। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डे में अनाउंस किया, दूसरे दिन ही 90 करोड़ रुपए इमाम और मौज़िनीन के खाते में जमा करवाया। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जा रही है। अक़लियती तलबा को भी आंध्र प्रदेश हुकूमत स्कॉलरशिप्स फराहम कर रही है। तल्लीकी वंदनम स्कीम से भी अक़लियती तलबा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब देखिए, जितनी भी अब स्कॉलरशिप पर हुकूमत की जानिब से जो रकम आया, माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशंस के ज़रिए से, जो माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं कॉरपोरेशंस के ज़रिए से हमने उसको पहुंचाया। इसी तरह स्कूली बच्चों के लिए भी तल्लीकी वंदनम जो स्कीम है, वो स्कीम का भी ये ज़ात मज़हब के लिहाज से फाइनेंस कॉरपोरेशन माइनॉरिटीज़ रहने की वजह से माइनॉरिटीज़ के जितने स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स का लिहाज करते हुए उन पर जो तल्लीकी वंदनम में जो पैसे उनके लिए खर्च होंगे वह सब हमने माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से ही उनके अकाउंट में जमा कराया है। जो सुपर 6 है, इस पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। वो सुपर 6 में बेनिफिशर्स मुस्लिम्स हैं और हर ज़ात है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर नहीं किया जाएगा, इसके ज़रिए से भी किया जाएगा। कुछ गुंजाइश है, कुछ वक्त रहता है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की बुनियाद डालने का सहरा तेलुगु देशम के सर ही जाता है। प्योरली इस कॉरपोरेशन को ईजाद करने वाली तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में ईजाद किया गया। तो शेयर्स होल्डर्स हो, ये तेलुगु देशम दौरे हुकूमत के ईमा और इशारे पर बने सोए। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है और अमली काम कर रही है, लेकिन अक़लियती बहबूद और माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन में बाज़ ऐसे अनासिर है जो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद के OSD ख्वाजा और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के MPDO CEO याकूब बादशाह पर संगीन इल्ज़ामात हैं। OSD पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मकतूब लिखकर फ़ंड उनकी इजाज़त से खर्च करने की बात कही है। दूसरी जानिब याकूब बादशाह पर इल्ज़ाम है कि वो ज़ाती मफादात और तरक्की के लिए पैरवी कर रहे हैं और मरकज़ से अक़लियतों को फ़ंड हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे विदाउट इंफॉर्मेशन 1 रुपया भी तुम लोग खर्च नहीं करना बोल के, वो आपके नज़र में आए क्या? ऑफिशियली प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक OSD लिखा, आपके नज़र में आए क्या? कमेंट करने का होता, एक सस्पेंड हुआ सो ऑफिसर 6 महीना जेल में रह के बाहर आए सो ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS ऑफिसर को दबा सकते क्या? नहीं दबा सकते ना, कैसे दबाते? वो लेटर लिखना तो गलत है ना। लेटर जो अगर मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखा, अगर ऐसा है तो गलत है। बाज़ अहम मालूमात जानना भी ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जुमला फ़िक्स डिपॉज़िट कितने हैं? फ़िक्स डिपॉज़िट पर कितना सूद हासिल हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये तफसीलात कोई नहीं बताता। आज ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अनासिर को सरकारी ओहदों से हटाया जाए जो अक़लियतों की तरक्की के बजाय अपने ज़ाती मफादात को
तरजीह दे रहे हैं और हुकूमत की इमेज को ख़राब कर रहे हैं।